और अब देख लेते हैं पहाड़ की खबरें। बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की, तो बड़ी खबर आ रही है जहां पर अंकिता हत्याकांड मामले में अब पटवारी व्यवस्था को समाप्त करने की मांग उठने लगी है और पटवारी व्यवस्था खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। हम आपको बता दें कि एकमात्र उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहां पर रेवेन्यू पुलिस व्यवस्था लागू है। आज भी 7500 गांव ऐसे हैं जो कि पटवारियों के भरोसे चल रहे हैं, इसलिए अब ये मांग उठ रही है कि इस पटवारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। खासतौर पर अंकिता हत्याकांड के बाद अब पटवारी व्यवस्था को समाप्त करने की मांग उठने लगी है और पटवारी व्यवस्था खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगा दी गई है। हम आपको बता दें, एकमात्र उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहां पर रेवेन्यू पुलिस व्यवस्था आज भी लागू है और आज भी ऐसे 7500 गांव उत्तराखंड के हैं जो कि पटवारियों के भरोसे चल रहे हैं। अंकिता की मौत ने उत्तराखंड के सबसे बड़े बदलाव की मांग को जिंदा कर दिया है। जिस लापरवाह सिस्टम में अंकिता को इंसाफ दिलाने में देरी की, उसी पटवारी सिस्टम के खात्मे की मांग तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में पटवारी सिस्टम को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। इस याचिका में अंकिता हत्याकांड का हवाला दिया गया है, जबकि 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट पहले ही पटवारी सिस्टम खत्म करने का आदेश दे चुका है, लेकिन उत्तराखंड सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित पुराने मामले के साथ याचिकाकर्ता को भी सुना जाएगा। दरअसल पटवारी सिस्टम वाला उत्तराखंड इकलौता राज्य है जहां करीब 150 साल पुराना ब्रिटिश कॉलोनी पटवारी सिस्टम लागू है। बीते 18 सितंबर को जिस इलाके में अंकिता की हत्या हुई, वो रिजॉर्ट भी राजस्व क्षेत्र में आता है। आरोप है कि पटवारी ने कई दिनों तक मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पटवारी सिस्टम को खत्म करने के पीछे एक मजबूत तर्क ये भी है कि राजस्व कर्मी अपराध नियंत्रण में पुलिस के जितना प्रशिक्षित और ट्रेंड नहीं होते, जिसकी वजह से अपराध पर अंकुश और घटनाओं की विवेचना में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अंकिता हत्याकांड में। अब देखना होगा कि सालों पुरानी अप्रासंगिक राजस्व पुलिसिंग का अंत होगा भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अंकिता मामले को लेकर पटवारी सिस्टम खत्म करने की बातचीत अब चल रही है। एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए देहरादून से सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अंकिता का तो जो मामला था वो तो अब ठीक है, उस जांच के दायरे में आ गया है, जांच इस पर आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस पटवारी सिस्टम की बात हो रही है कि पटवारी ने हीला हवाली की, इस वजह से ये मामला इतना लंबा खिंचा और इस लड़की की जान चली गई और जान चली जाने के बाद भी बहुत देर से इस पूरे मामले में प्रकाश में आया। अब ऐसे में जरा पटवारी सिस्टम के बारे में हमें बताइए और किस तरह से इसकी समाप्ति की बात हो रही है। दरअसल अंकिता, ये उत्तराखंड में माफ कीजिएगा सीनम, उत्तराखंड में ये लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि जो पटवारी व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। अंकिता हत्याकांड के बाद इस मांग ने जरूर जोर पकड़ा है, क्योंकि ये केस 4 दिन तक पटवारी और पुलिस यानी कि राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस के बीच झूलता रहा। आरोप ये है कि यदि इसको गंभीरता से लिया जाता, इसकी सीरियसनेस देखी जाती, तो अगर पहले ही दिन राजस्व पुलिस एक्शन में आ जाती तो हो सकता है अंकिता की जान बच सकती थी। इसके बाद ये मांग जोर पकड़ने लगी। जिस तरह से अभी आपने बताया कि 2018 में भी नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा था कि अगले 6 महीनों के अंदर राज्य सरकार पटवारी व्यवस्था को समाप्त कर रेगुलर पुलिस को क्षेत्र सौंपे जाएं। उत्तराखंड में एक समय था जब दूर दूर तक सड़कें नहीं थी, कनेक्टिविटी का साधन नहीं था, तो ब्रिटिश काल में यह व्यवस्था बनाई गई थी कि ऐसे क्षेत्रों के लिए रेवेन्यू पुलिस बनाई जाए। करीब उत्तराखंड में 17,000 के आसपास गांव हैं। आज भी 7,500 गांवों की जो कानून व्यवस्था है वो पटवारियों के भरोसे हैं। ये वो पटवारी होते हैं जो आज के हाईटेक इस युग में जिस तरह से क्राइम के तौर तरीके बदलने लगे हैं, इनके पास न कोई ट्रेनिंग है, न इनके पास कोई उपकरण है, न इनके पास कोई हथियार होते हैं और यहाँ तक इनके पास वाहन की सुविधा भी नहीं होती। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह से क्राइम कंट्रोल करेंगे, किस तरह से आज के हाईटेक जो तौर तरीके क्राइम के हो गए हैं उनसे निपटेंगे। इसलिए मांग उठने लगी है। हमारी डीजीपी से भी इस संबंध में बातचीत हुई। डीजीपी का भी ये साफ तौर पर कहना था कि करीब शुरुआती दौर में, अगर शुरुआती दौर में भी इस व्यवस्था को समाप्त करने की बात की जाए तो 2800 गांव
आज भी ऐसे हैं जो केवल रेगुलर पुलिस के आसपास के एरिया में हैं। यदि इनको रेवेन्यू से रेगुलर पुलिस में शिफ्ट किया जाता है तो सिर्फ एक जीओ की जरूरत होगी, इसके अलावा 1 रुपया भी इसमें एक्स्ट्रा खर्च नहीं आएगा। हालांकि मुख्यमंत्री भी इस दिशा में संवेदनशील हैं। उन्होंने गृह विभाग से मीटिंग की और गृह विभाग से ऐसे क्षेत्रों का प्रस्ताव बनाने को कहा है जो रेवेन्यू पुलिस में है, जहां लेकिन जो शहरी क्षेत्रों से लगे हुए हैं, जहां पर ज़्यादा लोगों को आना जाना है। तो ये सरकार की ओर से ये कोशिश भी की जा रही है कि शुरुआती दौर में करीब ऐसे 28 और 3000 के आसपास जो गांव हैं उनको रेगुलर पुलिस में शामिल कर लिया जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जानकारी देने के लिए। तो रेगुलर पुलिसिंग में अब शामिल कर लिया जाए। जो पटवारी व्यवस्था है जिसमें बहुत सारी चूक हो सकती है, उसको लेकर लगातार हटाने की मांग हो रही है, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है। और अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता मर्डर केस में एक बड़ी खबर आ रखी है। अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार अंकिता की मौत पानी में डूबने से हुई है। अंकिता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। हालांकि रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। स्वैब सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं एसआईटी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी गई है। साथ ही अंकिता के परिजनों को भी पीएम रिपोर्ट दिखाई गई है।